दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वह बेरोजगारी है, ना कि जय श्री राम बोलना। और हमारे देश में इस समस्या को लेकर काफ़ी कम चर्चा है और ना ही इसका जिक्र प्रधानमंत्री अपने बड़े बड़े भाषणों में करते हैं और ना ही इसका जिक्र उनके कैबिनेट का कोई मंत्री अपने कैबिनेट बैठक में करता है और ना ही इसका जिक्र काफ़ी मीडिया चैनल्स में और ना काफ़ी अखबारों में है। हाँ, कभी कभी बेरोजगार इसको लेकर ट्विटर पर ट्रेंड चला देते हैं #मोदी रोजगार दो, पर उनकी भी उम्मीदें टूट जाती हैं जब उन्हें पता चलता है जब प्रधानमंत्री इसका जिक्र नहीं कर रहे तो वो इसका समाधान क्या करेंगे, तो वो भी पूरी तरह से टूट जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है कि हमारे देश में बेरोजगारी इतनी दिन पर दिन बढ़ रही है? इसके कई सारे कारण हैं जिनका हम एक एक करके जिक्र करेंगे और उन्हें समझेंगे। सबसे पहला कारण है वैकेंसीज़ की कमी होना। हमारे देश में जिस हिसाब से अभ्यर्थी नौकरी पाने के लिए सरकारी क्षेत्र में परीक्षाएं देते हैं, उस हिसाब से उनकी संख्या के हिसाब से काफ़ी कम नौकरियां हैं हमारे देश में, जिसकी वजह से काफ़ी सारे युवा पीछे छूट जाते हैं। दूसरा कारण रिज़ल्ट में लापरवाही होना। हाल ही में जब बेरोजगारों ने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया था तो उसकी वजह थी एसएससी के रिज़ल्ट में लापरवाही होना। ये हाल सिर्फ एसएससी का ही नहीं है, बाकी सभी टेस्ट एजेंसियों का है जो नौकरियों के लिए पेपर करवाती हैं यूपीएससी को छोड़कर। ये सभी एजेंसियां रिज़ल्ट में लापरवाही करती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे युवकों को निराश होना पड़ता है और वो भी पीछे छूट जाते हैं। तीसरा कारण कंपनियों का बंद होना। हमारे देश में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं और हाल ही में हमारा देश मंदी के दौर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं और उनमें काम करने वाले लोग भी बेरोजगार हो चुके हैं और वो लोग भी बेरोजगारों में संख्या अपनी बढ़ा रहे हैं। चौथी वजह फार्म सेक्टर में रोजगार का कम होना। आज के 2 दशक पहले हमारे देश में खेतीहर मजदूरों की काफ़ी मांग होती थी, पर अब उनकी मांग में काफ़ी कमी आ चुकी है क्योंकि खेती में अब आधुनिकीकरण आ गया है। जो काम खेतीहर मजदूर किया करते थे खेतों में, अब वही सारे काम मशीनें कर दे रही हैं, जिसकी वजह से उनकी मांग में काफ़ी कमी आ गई है और ये मजदूर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, नहीं तो ये बेरोजगार हो गए हैं, नहीं तो ये सारे मजदूर आत्महत्या करने के मजबूर हो गए हैं। छठवां कारण डिग्री जरूरी नहीं होती, ज्ञान कौशल भी जरूरी होना चाहिए। हमारे देश में काफ़ी सारे युवकों के पास बड़ी मात्रा में डिग्री है और वो कहते हैं कि सरकार हमें नौकरियां नहीं दे रही, सरकार भर्तियां नहीं कर रही, तो वो गलत हैं। हाल ही में साल 2019 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के टीचरों के लिए एक वैकेंसी निकाली थी, जिसमें काफ़ी कम युवक ही पास हो पाए थे और इस वैकेंसी की सिर्फ 22% सीट ही भर पाए हैं, बाकी सभी 78% सीटें खाली हैं। सातवां कारण सबसे मुख्य कारण है हमारे देश के युवा प्राइवेट सेक्टर में काम तो करना ही नहीं चाहते, वह चाहते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब हो। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो वो गलत हैं, क्योंकि हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से सरकार को नौकरियां देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका भी खजाना खाली होने का डर रहता है। इसीलिए सरकार अब ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज भी नहीं निकाल रही और युवा उतनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे देश में लगभग 5 करोड़ से ऊपर युवक सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी करते हैं और उसमें से सिर्फ साल में सिर्फ 80,000 ही युवक पास हो पाते हैं और बाकी सभी बच जाते हैं। और ये युवक ना तो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, ना तो गवर्नमेंट जॉब पाते हैं और ये सभी युवक बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं।